हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आवर यूट्यूब चैनल नितेश स्टडी 3.0 में। दोस्तों, हमने सेकेंड चैप्टर में प्रेशर प्रेशर पढ़ रहे हैं। प्रेशर में हमने वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यूट्यूब जो मैनोमीटर होता है वो भी प्रेशर मापने वाला एक यंत्र होता है, उसको भी हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। देन उसके बाद हम मैकेलाइड गेज, इसे एमसी लोड गेज हमने लिखा है, परंतु इसे हम मैकेलाइड गेज पढ़ते हैं। तो देखिए, ये भी हमारा प्रेशर मेजर करने वाला एक यंत्र होता है। यूट्यूब मैनोमीटर में क्या था, वह न्यूनतम प्रेशर मेजर करता था, परंतु इसमें क्या है, इसमें क्वालिटी ये है कि ये अधिक से अधिक प्रेशर को भी मेजर कर सकता है और यह कम से कम प्रेशर को भी मेजर कर सकता है। फिर ये अधिक से अधिक प्रेशर को मेजर कर सकता है, कम से कम। तो देखिए, इसके बारे में हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं इसका, और वर्किंग आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। उसके बाद दिन हम कॉपी से आपको बताएंगे। देखिए, इसमें इसका कंस्ट्रक्शन ये है कि एक बल्ब होता है और ये एक नली होती है, जो मेजरिंग नली होती है, ये खुली होती है, और ये इसका पाइप के द्वारा यहाँ से होता हुआ ये इसमें क्या होता है, ये वाला जो ये होता है मरकरी होता है, और यहाँ से एक रेफरेंस लाइन से ये जो यहाँ तक मरकरी भरा है, यहाँ से एक ट्यूब निकली होती है ये ऊपर तक, और इसमें क्या होता है, स्केल लगा होता है, जिसमें स्केल लगा होता है। और ये देखिए, जब हम ये मरकरी है और ये क्या होता है, पिस्टन होता है, ये पलंगर होता है। ये जो पलंगर है, इस पलंगर के माध्यम से जब इस पर हम प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, ये मरकरी एक्सपेंशन के द्वारा, चूँकि मरकरी का घनत्व तो बहुत अधिक होता है, और जब इसमें हम प्रेस करते हैं तो इसका एक्सपेंशन के द्वारा कुछ मरकरियाँ इस बल्ब में राइज करने लगती हैं, और कुछ मरकरियाँ क्या होती हैं, ऊपर यहाँ तक चल जाती हैं। जब यहाँ पर चली जाती हैं तो यहाँ पर स्केल लगा होता है हमारा, स्केल के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, मरकरी का ज्ञात कर लेते हैं, इसका दाब कितना है। देन इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कॉपी के द्वारा इसका। देखिए, इसकी जो खोज किया था 1874 में हुआ था खोज, किसने किया था, हर्लियंट मैकेलाइड ने किया था, और इसका जो दाब ज्ञात करने का सूत्र है AH/V1 है। तो देखिए, यहाँ पर है P1 बराबर होता है दाब ज्ञात करने के लिए AH²/V1। यही हम कॉपी से भी निकालेंगे इस सूत्र को, कैसे यह आया है सूत्र। देन उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह बायल किस नियम पर कार्य करता है, यह बायल के नियम पर। आपका जो प्रैक्टिकल होगा MIM का, जब पेपर होने के बाद प्रैक्टिकल होता है, तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि यह किस नियम पर, जो मैकेलाइड हमारा गेज है, यह किस नियम पर कार्य करता है। तो यह बायल के नियम पर कार्य करता है। बायल का नियम PV = कांस्टेंट होता है। देन देखिए, P1 बराबर P2 इफ़ द क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये हमारा मैकेलाइड गेज है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये A मान लिए हैं। देखिए, इसका इफ़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज A, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A है, और ट्यूब A तथा ट्यूब B में मरकरी लेवल का अंतर H है, तो तब V2 बराबर AH, यानी V हमारा क्या है, आयतन है, और बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AH क्यों है, A हमारा क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई क्या होता है, आयतन के बराबर होता है। तो हमने क्षेत्रफल यहाँ पर है और H हो गया, यानी V2 = AH। तो H बराबर P2 - P1। हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जो यूट्यूब मैनोमीटर होता है, यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, ऊंचाइयों का अंतर ज्ञात के हम दाब ज्ञात कर लेते थे। तो यही है, H बराबर P2 - P1। यदि आप नेक्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। H बराबर हो जाएगा P2 - P1, ये हमारा क्या होगा, पहला हो गया। P1 V1 बराबर P2 V2। फिर P1 बराबर, देखिए पहला समीकरण जो है V2 बराबर AH, तो यहाँ पर P1 V1 बराबर P2 AH, यहाँ पर V2 है, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये जो V2 है इसका मान यहाँ पर पुट कर लिया है। देन P2 = H + P1 समीकरण 1 से, जो हमारा समीकरण A है इसको हमने क्या कर लिया, पश्चान्तर कर लिया। H प्लस क्या हो जाएगा, H + P1 P2 बराबर, तो यहाँ पर हमने रख लिया P1 V1 बराबर H + P1 AH हो जाएगा, और P1 ये देखिए P1 बराबर हो जाएगा AH² + P1 का AH, फिर हो जाएगा P1 बराबर माइनस P1 AH बराबर AH²। AH कहाँ से आ गया, ये तो हम अभी आपको बताए हैं कि यहाँ से इसका हमने इसको पश्चान्तर करके
H प्लस P1 हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा तो P2 बराबर, यहीं इसका मान हमने पुट कर लिया, फिर इसको हमने प्रसार कर लिया। फिर प्रसार करने के बाद P1 बराबर V1 माइनस AH बराबर AH स्क्वायर, P1 बराबर AH स्क्वायर बाई V1 माइनस AH। देन उसके बाद P1 बराबर, यही हम आपको बता रहे थे उस चित्र में जो मैकलाइट गेज का चित्र था, P1 बराबर AH स्क्वायर बाई V1, यही इसका सूत्र होता है। अब इसका थ्योरी हम देखते हैं। सामान्यतः वैक्यूम प्रेशर को ज्ञात करता है। सन 1874 में हर्लियर्ड मैकलाइट ने इसकी खोज की थी। 10⁻6 टॉर, 10⁻6 टॉर 1.33 मेगा पास्कल तक का यह क्या कर सकता है, प्रेशर माप सकता है। यानी कम से कम यह प्रेशर माप सकता है और अधिक से अधिक भी प्रेशर माप सकता है। तो देखिए ये जो है इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अब देखिए इंट्रोडक्शन, इस तरह के गेज का प्रयोग ज़्यादातर प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए किया जाता है जो कि हाई वैक्यूम को नापता है। इसका उपयोग बहुत ही कम दाब यानी 10 मेगाबार से लेकर 10⁻³ मेगाबार तक का यह क्या कर सकता है, प्रेशर को मेजर कर सकता है, नापने के लिए किया जाता है। इसमें गैस के छोटे छोटे उन्नयन के कंप्रेस करके अभी हमने आपको बताया है कि जो पलंगर होता है, ये पलंगर देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये पलंगर जब इसको हम प्रेस करते हैं तो ये मरकरी एक्सपेंशन के द्वारा ऊपर तक जाती है, और ये जब ऊपर तक जाती है तो कुछ मरकरियाँ इसमें राइज करने लगती हैं और कुछ मरकरियाँ क्या होती है इसके ऊपर जाती हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके स्केल के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, इसका माप लेते हैं। वही कह रहा है कि कंप्रेस गैस को प्रेशर को बंद किया जाता है, तब इसे कंप्रेस्ड के गैस के दबाव को मरकरी मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। मैकेलाइट गेज में एक प्रेशर कॉलम तथा उनके साथ जुड़ा हुआ एक बल्ब होता है, ठीक, तथा बल्ब से जुड़ा हुआ एक ट्यूब होता है। अभी हम आपको बताया है कि एक बल्ब होता है और बल्ब से जुड़ा हुआ एक ऊपर होती है और नीचे एक ट्यूब होती है जिसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल A होता है, जिसमें मरकरी को पंप करने के लिए एक पिस्टन लगा होता है। एक पिस्टन लगा होता है, जब पिस्टन से हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं यानी दबाते हैं तो मरकरी ऊपर जाती है। वर्किंग इसका क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा। वर्किंग देखिए, जिस गैस के दाब को मापना होता है उसको बी नली के द्वारा मैकेलाइट गेज से छोड़ दिया जाता है, जो कि बल्ब में जाकर एकत्रित हो जाती है। रिजर्वायर में उपस्थित मरकरी को प्लंगर से प्रेस करते हैं तो मरकरी कट ऑफ लेवल से ऊपर उड़ जाती है और बी रिफरेंस लाइन तक पहुंच जाती है तथा कुछ मरकरी बल्ब में राइज करने लगती हैं। फिर उसके बाद देखिए ये, जब तक कि गैस में पूर्ण रूप से कंप्रेस न हो, रिफरेंस लाइन भी ट्यूब में तथा ट्यूब में प्रेजेंट मरकरी के लेवल के अंतर को माप लेते हैं तथा प्रेजेंट ज्ञात कर लिया जाता है। अभी आपको हमने बताया, देखिए जो है आप तो इसी पर समझ गए होंगे। देखिए जो हमारा सीधा फंडा इसका कि एक बल्ब होता है इसमें और ये एक नली होती है जिसमें मरकरी भरा होता है। जब हम प्लंगर को दबाते हैं तो कुछ मरकरी एक्सपेंशन के कारण इसमें राइज करने लगती हैं, कुछ मरकरियाँ ऊपर चली जाती हैं रेफरेंस लाइन बी तक, जिसमें हमें प्रेशर ज्ञात कर, देखिए अननोन प्रेशर लिखा है, इसमें प्रेशर हमको ज्ञात करना होता है। तो इसमें स्केल लगा होता है, स्केल के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, प्रेशर को ज्ञात कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं बॉर्डर्न ट्यूब, जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये देखिए ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग अभी आपको हम पेपर दिखाएंगे, एनालिसिस कराएंगे कौन कौन सा मतलब क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और अगले हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बॉर्डर्न ट्यूब के साथ।